हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में महाराष्ट्र बोर्ड के देखेंगे EVS 1 रहेगा और आप लोग का EVS 1 क्लास 5th का रहेगा, 5th स्टैंडर्ड का चैप्टर है आप लोग का 14 जिसका ट्रांसपोर्ट। इसके आज इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। तो चलो, चैनल पे पहली बार होंगे आप लोग तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, अपलोड भी कर सकते हैं ताकि आप दोबारा सुन सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है, अगर चैप्टर में वाहन होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वाहन। जैसे व्हीकल्स हो गए आपके, ठीक है, व्हीकल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्हीकल्स, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं हमारे? 3 टाइप्स के होते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट जो कि हेलीकॉप्टर, लैंड ट्रांसपोर्ट जो कि आपका बस, ट्रेन, और वाटर ट्रांसपोर्ट जिसमें शिप, यॉच, सबमरीन, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कुछ एक लड़का वॉक करके जा रहा है, एक लड़का राइड द साइकिल में, एक कार में जा रहा है। तो बताओ इसमें सबसे तेज कौन जाएगा? कार वाला। सबसे लेट कौन जाएगा? वॉक करके जो जा रहा है वो। अब मीडियम में कौन जाएगा? ये एवरेज में, ठीक है, बाईसाइकिल वाला। नेक्स्ट देखो यहाँ पे पूछा, यहाँ पे है कि फ्रॉम योर द आंसर यू विल सी that the walking take the most time and you have to put the labor to the carry your the own things, ठीक है। using the vehicles save the time and effort, ठीक है। you must have to also realize that with the need to the use fuel in the automobile district। देखो अगर आंसर में देखा जाए तो हमने देखा होगा कि वॉक करके जो जा रहा है, वॉकिंग करके, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा उसको सामान ले जाने में भी उसको मेहनत ज़्यादा कर, लेबर मीन्स क्या होता है, मेहनत करना, ठीक है, और अपने चीज़ों को। अगर वहीं पे व्हीकल्स यानी कि वाहन के द्वारा, गाड़ी के द्वारा अगर जाता है तो उसका टाइम बच जाता है, उसका एफर्ट बच जाता है। और हमने रियलाइज़ ये भी किया है कि ऑटोमोबाइल फ्यूल को भी ज़रूरत पड़े पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो इसमें एक दिख रहा है आपको, स्टडी द पिक्चर एंड द। यहाँ पे व्हीकल्स है, ये ट्रक है, ये कार है, ठीक है, और ये हमारा रोड है। कॉजेज एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन, इट मीन दैट द डिफरेंट मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट हैव द डिफरेंट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। जो एयर माने कि वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के कारण होते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, अलग अलग ट्रांसपोर्ट होते हैं और उसके कुछ एडवांटेज, कुछ लाभ होते हैं, कुछ हानि होती है, ठीक है। इन टुडे हाई स्पीड वर्ल्ड वी हैव द डिपेंड ऑन द सेवरल मोड्स ऑफ द ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड। मॉडर्न मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट हैव मेनी एडवांटेज, ठीक है। अगर देखा जाए इसमें तो आज के दिनों में बहुत तेज़ी से स्पीड से क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्रेवल्स क्या बढ़ रही है, उस पर हम डिपेंड करें। सामान, गुड मीन्स क्या होता है यहाँ पे, सामान, ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या होते हैं, स्थानांतरण करने के लिए। मॉडर्न मीन्स आधुनिक, ठीक है, आधुनिक तरीके से अगर देखा जाए इस तरह में। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने का जो है, स्थानांतरण के लिए जो सामान यूज करते हैं और उसके बहुत सारे एडवांटेज यानी कि गुण पाए जाते हैं, अच्छे जो होते हैं। तो वर्क गेट डन सूनर, यानी कि जो हमारा काम होता है बहुत जल्दी होता है। टाइम एंड एफर्ट आर द सेम, टाइम और जो हमारा टाइम रहता है और समय और जो हमारा प्रयास तो भी बच जाता है, सेव होता है। ट्रेड एंड फैसिलिटी, और जो सामान यातायात करने में भी सुविधाएं अच्छी रहती है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर नाउ, और अलग अलग पार्ट जो अगर देखा जाए कंट्री के, संसार के जो हैं कनेक्टेड होते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की वजह से, ठीक है, जिसके कारण फैसिलिटी सुविधा के कारण ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड इवन ऑन ग्लोबल लेवल हैज़ द बिकम सिंपल एंड ईजी। और ट्रांसपोर्ट जो गुड जो होते हैं यानी सामान का जो ट्रांसपोर्ट यहाँ तक होता है, जो ग्लोबल मीन्स यहाँ संसार की बात की जा रही है, ठीक है, संसार या सांसारिक लेवल में। सिंपल और ईजी, सिंपल मीन्स क्या होता है, साधारण रूप से, ठीक है, आसानी से हम कह देते हैं। ईजी मीन्स क्या होता है, आसानी, ठीक है, साधारण और आसानी रूप से हो जाती है ये सारी काम। उसके बाद एज सो मेनी थिंग्स आर ईजीली अवेलेबल, और बहुत सारी चीज़ें क्या होती है आसानी से अवेलेबल मीन्स क्या होती है, उपस्थित होते हैं। द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल हैज़, और जो लाइफ स्टाइल से ये लोगों की इम्प्रूवमेंट यानी कि सुधार हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या यहाँ पे फैसिलिटी की बात की गई है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो, द फैसिलिटी ऑफ द टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा हैव द बिकम स्प्रेड। जो हमारी टूरिज्म यानी कि जो पिलगिरी होते हैं, जो यानी कि यात्रा करते हैं, यहाँ से एक दूसरे घूमने आते हैं, और इनका हेल्थ में स्वास्थ्य, एजुकेशन में शिक्षा, सभी में क्या बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हुआ। ड्यू टू द वेरियस मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट द वर्ल्ड हैज़ द कम क्लोजर। और जो ट्रांसपोर्ट के अलग अलग वेरियस थे, टाइप्स से अगर कह सकते हैं संसार में, ठीक है, और ये बहुत एक दूसरे से क्लोज है, ठीक है, यानी कि लगे हुए।
उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हैव द क्लास डिस्कशन ऑन द एडवांटेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ये आपको क्लास में डिस्कशन करना है, ठीक है। एडवांटेज क्या होते हैं ट्रांसपोर्ट के, व्हीकल्स के, कार के, बस का, एयरपोर्ट का, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, ये सारी चीज़ों का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है वेयर हैव द चिल्ड्रेन स्टॉप इट, बच्चे कहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, वाई हैव द स्टॉप इट देयर, और वे क्यों रुक गए, व्हाट आर द चिल्ड्रेन डूइंग, और बच्चे क्या कर रहे हैं, व्हाट इज़ द ट्रबलिंग देम, उनको क्या परेशान कर रहा है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट क्लोज टू द रोड एंड द दोज फार द अवे, ठीक है। जो स्टेट होते हैं अलग अलग डिफरेंस प्लांट के और रोड के, उनके बीच की दूरी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है, फ्रॉम द रोड एंड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्लांट, ठीक है, पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट देंगे, तो फ्रेशनेस ऑफ द लीव्स, पत्तियों का फ्रेशनेस होना, कलर ऑफ द लीव्स, पत्तियों के कलर कैसे, अपीयरेंस ऑफ प्लांट, प्लांट कैसे दिखते हैं, ठीक है, उनके जो रोड साइड प्लांट लगे होते हैं, जो दूर है और पास, उनको हमें मेजरमेंट करना। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे कैन यू टेल, क्या तुम मुझे बता सकते हैं, यहाँ पे बच्चे, नॉइस हो रहा है, यहाँ पे पॉल्यूशन, और यहाँ पे पॉल्यूशन है दिख रहा है, यहाँ पे स्कूटर यानी कि बाइक है, उस बाइक का क्या हो रहा है, आवाज़, साउंड रिलीज हो रहा है, ठीक है। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन अबव यू मस्ट हैव द रियलाइज दैट देयर इज़ द कॉन्स्टेंट ट्रैफिक ऑन द बिजी रोड। आप लोगों ने देखा होगा ना बच्चों, जब हम कहीं ट्रैवलिंग करते हैं तो सिग्नल जहाँ पे आता है वहाँ पे ट्रैफिक हो जाता है, तो बहुत सारे क्या कहते हैं हॉर्न की आवाज़ आती है और साउंड आता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोकिंग होती है, यानी कि व्हीकल से निकलता है। तो जो स्मोकिंग होती है उसमें क्या निकलता है, अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये सारी नाइट्रस ऑक्साइड निकलते हैं, जो कि एयर पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन हम कहते हैं उसको, दोनों को, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रैप बीजी होती है, और ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द फ्यूल व्हीकल्स दे द कंसर्न इमिटेट स्मोक सम द पॉइजन, जो अभी पॉइजनस के नाम बताए उसमें से इमिटेट मीन्स क्या होते हैं, उत्सर्जित होना, निकलता है, स्मोक मीन धुआं निकलते हैं, दीज गैस में इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, सिमिलरली मिनट द पार्टिकल्स ऑफ द कार्बन लीड आर ऑल्सो द रिलीज इनटू द एयर, और उसी टाइम क्या होते हैं अगर देखा जाए, जो कुछ मिनटों में जो पार्टिकल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, और जो लीड मीन्स क्या होते हैं, सीसी होते हैं, वो कहाँ पे मिक्स हो जाते हैं, जाके हमारे एयर में, और उसी एयर को जब वो मिक्स हो जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन कहा जाता है। एन एक्सेस ऑफ द सब्सटेंस लोअर द क्वांटिटी ऑफ द एयर इन्वायरमेंट, दिस इज अ व्हाट वी कॉल और द एयर पॉल्यूशन, और इस तरह की जो क्वांटिटी होती है, जो छोटे छोटे जो सब्सटेंस उसमें मिलकर बड़ी मात्रा में हमारे एयर पॉल्यूशन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर देता है, ठीक है। उसके बाद एयर पॉल्यूशन अफेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट इन द फॉरेस्ट, जो एयर पॉल्यूशन किसको, एनिमल्स को भी प्रभावित करती है, यानी जानवरों को और पेड़ पौधों को भी प्रभावित करती है। तो किस तरह से प्रभावित करती है, आज देखते हैं इसको। उसका साइड इफेक्ट क्या पड़ता है यहाँ पे बच्चों, ठीक है। ट्रैकिया मीन्स क्या होते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसके बीच, नेक के बीच हमारे एक ट्रैकिया होती है, फिर उसके थोड़े नीचे जाएंगे तो लंग आएगा, उसके बाद आई डिसऑर्डर होते हैं, मैंने देखने में प्रॉब्लम होता है, बर्निंग ऑफ द आई, आई में हमारी जलन होती है, ठीक है। द लीव्स ऑफ द प्लांट्स श्रिवल अप एंड फॉल, और जो प्लांट्स के लीव्स होती हैं वो झड़ना शुरू हो जाती है, येलो कलर होने से, ठीक है। स्प्राउट गेट स्कॉचेज होते हैं, स्प्राउटेड हो जाते हैं वो। द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इज द अफेक्टेड एडवर्सरी, और जो प्लांट हो जाते हैं ग्रोथ होने से उनको रोकता है, उन्हें प्रभावित करता है, ठीक है। कॉन्स्टेंट ट्रैफिक थ्रू द फॉरेस्ट एरियाज कैन हार्म द हैबिट ऑफ द प्लांट एनिमल्स लिविंग देयर, ठीक है। The wild animals in these the forest began to the migrate elsewhere, ठीक है। और इस तरह से जो कांस्टेंट क्या कहते हैं, जो फॉरेस्ट के थ्रू ट्रैफिक जो होती है, और ये हार्म्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को, जो उनकी आदत रहती है लिविंग थिंग्स को, वाइल्ड एनिमल्स भी इन फॉरेस्ट में माइग्रेट करते रहे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, द कॉन्स्टेंट ऑफ साउंड vehicles created noise in the large scale is caused the ill effects such as the restlessness, irritability, headache, lack of the concentration, psychological disorder, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है कि व्हीकल्स जो क्रिएट करता है एक नॉइज़ पॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स से जब साउंड निकलते हैं तो क्या करता है, एक लार्ज स्केल में नॉइज़ होती है, और ये प्रभावित करता है, हमें बेचैनी होती है, जलन होता है, सर होता है, और हमारे फोकस नहीं बन पाते, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। If there are the traffic jam, air noise and the pollution in that
एरिया इनकी, और जहाँ पे ट्रैफिक जैम ज़्यादा होती है उस एरिया में वहाँ पे एयर पॉल्यूशन नॉइस और क्या कहते हैं उस एरिया में बढ़ती है। ठीक है, ट्रैफिक एक्सीडेंट कॉज द इंजर्ड डेथ एंड द डैमेज टू द व्हीकल। ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण हमारे चोट लग जाती है, मृत्यु हो जाती है, बहुत सारे व्हीकल डैमेज होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे क्या बोला है ये वाला पैराग्राफ को हम लोग देख लेते हैं फटाक से। From these, we realize that we should cultivate habits such as the walking shorter distance, the riding bicycle for the sliding longer distance. In this way, we can avoid the useful of the फ्यूल बर्निंग व्हीकल्स एंड रिड्यूस द पॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से अगर देखा जाए तो हमें रियलाइज हुआ कि हम कल्टिवेटेड में हमारे प्रभाव पड़ते हैं, और वॉकिंग जिस तरह शॉर्ट कहीं दूरी जाना है, कहीं कम समय दूर जाना है, डिस्टेंस में है दूरी है, आप तो वॉक करके जा सकते हैं, साइकिल का यूज कर सकते हैं, थोड़ा उससे दूर जाना है। अगर आपको लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा दूर जाना है तो व्हीकल्स का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं और एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। रिड्यूस मीन्स क्या होता है, कम करना। ठीक है, और बर्निंग फ्यूल्स को एट द अदर टाइम हम कह सकते हैं यूजिंग द पब्लिक एंड द प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कैन द सेव टाइम एंड एफर्ट। इन दिस वे वी कैन द रिड्यूस द सेवेरिटी एंड द हार्मफुल एफर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉलोइंग आर द सम मोर रेमेडी। ठीक है, और हम कह सकते हैं दूसरे तरह से कि अगर हमें बहुत दूर जाना था, हम प्राइवेट पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का यूज करके हमारा टाइम और समय हम बचा सकते हैं इस तरह से, और हम हार्मफुल जो होता है ट्रांसपोर्ट उससे रुक सकते हैं, और कुछ रेमेडीज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ दिया गया है, द फॉलोइंग आर सम मोर द रेमेडी रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन। कुछ यहाँ पे घरेलू उपचार दिए गए हैं जिसको हम पॉल्यूशन को कम कर सकते। यूजिंग द फ्यूल डैट द कॉज द लेस पॉल्यूशन, कम से कम हम यूज करें फ्यूल का, ईंधन का। टाइम मेंटेनेंस एंड रिपेयर द व्हीकल्स, और टाइम बचा के अपना क्या करें व्हीकल्स को रिपेयर कराएं। यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज पर एज द पॉसिबल, जितना हो सके आप लोग को जब बस कार उससे नहीं यूज करना चाहिए, बस का ट्रेन का यूज करना चाहिए ताकि एयर पोल्यूशन कम हो गए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे, यूजिंग द प्राइवेट व्हीकल्स ओनली वेन नेसेसरी, और हमें प्राइवेट व्हीकल्स को यूज करना चाहिए अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे देखो, ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, हमें लगाना चाहिए। जैसे ये 2 बच्चे लगाते हैं, ऐसे आप लोग को भी लगाना चाहिए ट्री प्लांटेशन। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, प्लांटिंग ट्री स्पेशली इंजीनियर्स और लोकल वैरायटी लाइक द बनियान, पीपल, नीम, करंज एक्सेट्रा एंड केयरिंग फॉर देम। These trees adapt easily to the local environment and help in the enhancing the biodiversity। ठीक है, आप इस तरह से बनियान, बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, नीम के पेड़, करंज के पेड़ आप लोकल वैरायटी में अपने जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे लगा के उनकी देखभाल कर सकते हैं, और उसको क्या करेंगे वहाँ पे इन्वायरमेंटल को आप सुरक्षित कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी विविधता को। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो अवॉइडिंग फ्यूल्स दैट कॉज एयर पॉल्यूशन, जिसे अवॉइड करते हैं हम कॉज कारण पॉल्यूशन के। यूजिंग करते हैं एलपीजी, सीएनजी। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड। ठीक है, लिक्विड अगर मैं बात करूँ लिक्विड, और पी से होता है आपका पेट्रोलियम, PRTLium। ठीक है, पेट्रोलियम, GAS गैस, और सीएनजी का होता है कन्फ्रेंस्ड। ठीक है, एन से होता है नेचुरल, NATURA नेचुरल, और जी से होता है आपका गैस। ठीक है, तो कन्फ्रेंस नेचुरल गैस होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, तो देखो ये सीएनजी, ये इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है बच्चों। यहाँ पे सीएनजी, डू यू नो ये क्या है, आपके बोट है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, तो अगर देखा जाए तो हैव द क्लास द डिस्कशन एंड द रेमेडियल फॉर द पॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे कुछ रिमेंबर करने की बात की गई है, आपको हमेशा याद रखना है। आवर इन्वायरमेंट इज सेंसिटिविटी, दैट इज द वाई द पॉल्यूशन हैज़ द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑन द effects on these effects are harmful for all living things including us। it is a very necessary to the prevent। जितने भी हमारे इन्वायरमेंट होते हैं सेंसिटिव होते हैं, और हमको एयर पोल्यूशन को डिस्ट्रॉय होने से रोकना है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को एयर पोल्यूशन से बचाना है। और हमारे जितने ये हार्मफुल्स होते हैं, जितने लिविंग थिंग्स है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्यों के लिए हानिकारक होगा, और ये बहुत आवश्यक होता है कि पॉल्यूशन को हमें सुरक्षित करना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो, इन दिस द मॉडर्न टाइम, अगर आधुनिक समय में, इस समय वी यूज़ अ कार, शिप, एरोप्लेन दैट आर रन ऑन द फील्ड, और हम कार यूज करते हैं, जहाज़ यूज करते हैं, शिप मैंने पानी वाले जहाज़, हवाई जहाज़ यूज करते हैं,
और बहुत सारे इन द ओल्डन डेज मैंने पुराने दिनों में शिप डिड नॉट द यूज इन द इंजन, उस टाइम क्या करते थे इंजन का यूज नहीं करते थे शिप का, दे हैड सेल करते थे उसको हेल्प द यूज ऑफ द फोर्स ऑफ द और हवा के द्वारा उसको सेल कराया जाता था, चलाया जाता था। दे वर द कॉल द सेलिंग शिप, उसको सेलिंग शिप कहा जाता है। इन दोज द पीपल द ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफ द शिप, और इस टाइम तो सभी संसार में लोग क्या कर रहे हैं शिप के द्वारा। यहाँ पे देखते हैं रुको, ठीक है। यहाँ पे एडवांटेज ऑफ द यूजिंग बाईसाइकिल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बाईसाइकिल का यूज किया है, तो देखो आपका अगर बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा फिजिकल एक्सरसाइज होगा, आप साइकिल चलाओगे तो स्मॉल लोड कैन भी ले जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद डज नॉट द कॉज कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, लेस क्राउडिंग ऑफ द व्हीकल्स ऑन द स्ट्रीट, और गाड़ियों से निकल जाएंगे जाम भिड़ेगा, सेफ मनी भी पैसा भी बच जाएगा। उसके बाद आपका देखो यहाँ पे सेल्फ रिलायंस हो जाएगा, ठीक है। आपकी सेफ टाइम भी बचेगा। कैन बी द स्टोर इन स्मॉल स्पेस, और स्मॉल स्पेस में इसको खड़ा भी कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे। रोहन एंड सानिया ऑलवेज वॉक टू द स्कूल, देयर स्कूल इज 30 मिनट्स अवे फ्रॉम दिस स्कूल। कल्चरल फंक्शन देयर स्कूल डे, देयर द ग्रैंड मदर्स विल कंपनी देयर फंक्शन, ठीक है। बट सी गेट टायर्ड इजीली बिकॉज ऑफ द गेट इज अ ऑप्शन लिसन टू द वुड इज सजेस्टेड फॉर द टेकिंग हर टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रिमेंबर याद करने के लिए दिया गया है। तो आखिर हमने क्या याद करना है, तो व्हाट वी विल हैव द लर्न, ठीक है। द बेनिफिशियल हार्मफुल इफेक्ट द ट्रांसपोर्ट, कुछ उसके बेनिफिट है और कुछ क्या है हार्मफुल है। जुडिशियस यूज ऑफ द मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कुछ यहाँ पे जुडिशियस कुछ पागल तरह की हरकतें लोग करते रहते हैं, ठीक है। द डेंजर ऑफ द नेचर ड्यू टू द पॉल्यूशन कॉज ऑफ द वेरियस मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कुछ नेचर क्या करते हैं डेंजर्स होते हैं वेरियस अलग अलग ट्रांसपोर्ट के पॉल्यूशन का, रेमेडी फॉर द वेरियस टाइप ऑफ द पॉल्यूशन, आज कुछ घरेलू हम यूज करते हैं, ठीक है। तो बच्चों का चैनल में पहली बार हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।